आखिर हमारी सोच का मकसद क्या है? हमारी सोच का पर्पस क्या है? क्या मोटिव है हमारी सोच का? क्या आप जानते हैं? हमारी सोच का, हमारे थॉट्स का सिर्फ एक मकसद होता है और वो एक मकसद है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अगर हम किसी समस्या में हैं तो उसका हल निकालना, अगर हम किसी उलझन में हैं तो उसको सुलझाना, ये है हमारी थॉट का, हमारी सोच का मकसद, पर्पस, मोटिव सिर्फ यही है। लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं या हम इसका बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं? हमें देखिए अपनी सोच के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो अपनी सोच के थ्रू प्रॉब्लम में फंसते जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी सोच के थ्रू स्ट्रांग बने, मजबूत बने, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो अपनी सोच के थ्रू वीक बन रहे हैं। मान लीजिए आपके पास्ट में कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे आप भुला नहीं पा रहे। आपके बिजनेस फेल हो गए, आप प्रोफेशनली ग्रो नहीं कर पाए, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी सोच के थ्रू बार बार उसी प्रॉब्लम को जन्म दे देते हैं। आप बार बार उसी प्रॉब्लम को क्रिएट कर देते हैं। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, लेकिन आप अपने थॉट्स के थ्रू उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर देते हैं। अभी जब आप किसी भी पिछली बात को सोचते हैं, कोई भी पास्ट इंसिडेंट को सोचते हैं, आप अपनी थॉट को खाना खिला रहे हैं, आप अपनी थॉट्स को डाइट दे रहे हैं। मान लीजिए आपने घर में कोई पेट रखा हुआ है और आप उसको प्रॉपर डाइट देते हैं, उसकी केयर करते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो क्या वो पेट आपको छोड़कर जाएगा? ऐसे ही अगर आप अपनी थॉट्स को डाइट देते रहेंगे, डाइट मतलब 24 घंटे सोचना, डाइट मतलब 24 घंटे उस एक थॉट की केयर करना, डाइट मतलब 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ वही विचार करना। माय डियर फ्रेंड्स, वो थॉट आपको छोड़कर नहीं जाएगी अगर आप उसे डाइट देते रहेंगे। मान लीजिए आपके हाथ में कोई जख्म हो गया, कोई चोट लग गई। अब डेफिनेटली जब चोट लगती है, जख्म होता है, तो उसके ऊपर थोड़ी इचिंग होती है, खारिश होती है। और जब आप इचिंग करते हो, जब आप खारिश करते हो, तो आपको मज़ा आता है, हल्का हल्का मज़ा आता है, आपको लगता है कि अब मैं हील कर रहा हूँ। लेकिन जब आप इचिंग करके हट जाते हैं, बाद में क्या होता है? क्या वो जख्म आपका इचिंग करने से ठीक हो जाता है या वो और हरा हो जाता है? वो अब ठीक नहीं होता, क्योंकि आप बार बार उस जख्म को कुरेदे जा रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, अब आप बैठे बैठे उसे कुरेदोगे तो क्या वो ठीक होगा? क्या वो आपके दिमाग से जा पाएगा? आप इस बात को आसानी से, बड़े सरल तरीके से समझिए कि क्या वो जख्म ठीक हो पाएगा जिसे आप बार बार कुरेद रहे हैं? माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं ओवर थिंकिंग क्या है? ये नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं? एक ओवर थिंकर क्या करता है? चलिए बड़े सरल शब्दों में आपको बताता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। आप एक थॉट को जब पकड़ लेते हैं, किसी भी एक विचार को, एक नेगेटिव बात को आप पकड़कर बैठ जाते हैं और चारों तरफ से, हर एक डिमेंशन से सिर्फ और सिर्फ वही बात आपके दिमाग में चलती रहती है, तो आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। आपका ध्यान, आपका फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एक बात के ऊपर, एक नेगेटिव विचार के ऊपर आपका फोकस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वो विचार इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली बन जाता है कि आप उस विचार से लड़ नहीं पाते। और शक्ति किसने दी? वो जो स्ट्रांग बनाया वो किसने बनाया? पावर जो दी वो किसने दी? वो आपने दी, आपके ध्यान ने दी, आपके फोकस ने दी। आप जितना ध्यान लगाते रहते हैं उस एक विचार के ऊपर, उस एक बात के ऊपर, वो इतना स्ट्रांग होता चला जाता है। कभी आपने ये सोचा है कि जिस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम भी परमानेंट नहीं है? माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जिस प्रॉब्लम में आज आप हो, शायद वो 10 साल पहले नहीं थी और डेफिनेटली वो 10 साल बाद नहीं होगी, और अगर होगी भी तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। देखिए, आप अपनी लाइफ में जब खुद को कमज़ोर देखते हैं, हमेशा इस बात को याद रखना, जब भी आप लाइफ में अपने आप को कमज़ोर देखते हैं, आप अपने आप को एक बकरी की तरह देखते हैं, एक चूहे की तरह देखते हैं, और अपनी प्रॉब्लम को एक शेर की तरह देखते हैं, एक चट्टान की तरह देखते हैं, एक पहलवान की तरह देखते हैं, तो प्रॉब्लम आपको पहलवान जैसी ही लगती है।
आपको प्रॉब्लम चट्टान जैसी ही लगती है जब आप उसको जैसे देखते हैं, जैसा फोकस आप अपना बना लेते हैं, जैसा ध्यान आप अपनी प्रॉब्लम के ऊपर बना लेते हैं, वो प्रॉब्लम आपको वैसे ही दिखने लग जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, अपनी शक्ति के बारे में सोचिए, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचिए, अपनी खुशियों के बारे में सोचिए जो एट प्रेजेंट आपके पास है। जो भी गिफ्ट्स उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने जिसमें आप विश्वास करते हैं, जो भी गिफ्ट्स आपको आज दिए हैं, आप उसकी अहमियत समझिए, आप उसकी इंपॉर्टेंस समझिए। देखिए, आज हम जिंदा हैं, आज हम अलाइव हैं, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। बहुत से लोग चले गए, बहुत से लोग शायद उदास होकर, दुखी रहकर, बहुत ज़्यादा सोच विचारों में ही इस दुनिया से चले गए। शायद प्रॉब्लम तो आज भी है, लेकिन वो इंसान चला गया। कभी आपने इस बात को सोचा है? माय डियर फ्रेंड्स, आप सबसे ऊपर अपनी लाइफ को रखिए, सबसे ऊपर आपकी लाइफ है। बाकी कोई भी समस्या आएगी तो आपकी लाइफ के बाद है। आपका जीवन जो है वो बेशकीमती हीरा है, आप इस हीरे को संभाल कर रखिए, इस हीरे की बहुत ज़्यादा कद्र कीजिए, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए। अभी हम क्या करते हैं? अभी हम 24 घंटे अपने विचारों से लड़ते रहते हैं। कोई एक विचार जो हमारे दिमाग में बैठ गया, कोई एक नेगेटिव बात जो हमारे दिमाग में बैठ गई, सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करते रहते हैं। हमारा ध्यान दूसरी तरफ तो जाता ही नहीं, हमारा ध्यान और चीज़ों की तरफ तो जाता ही नहीं, हमारा ध्यान कहीं और लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे को उस जहाँ पर हमने एक नेगेटिव विचार के ऊपर अपना ध्यान बना लिया, वहाँ पर मज़ा आने लगता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, जाने अनजाने आप उस चीज़ को एंजॉय करने लगते हैं, आपको अच्छा लगता है प्रॉब्लम्स के अंदर जाना। कभी आपने सोचा है कि आप किस तरीके की मूवीज़ को लाइक करते हैं? आपको कैसी मूवीज़ देखना पसंद है? अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे को तो ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है हर मोमेंट पे कोई सस्पेंस हो, कोई थ्रिल हो, कोई एक ऐसी घटना हो जाए, मज़ा आता है। बहुत कम लोग ऐसे कहते हैं कि हाँ, हमारे को तो फैमिली मूवीज़ अच्छी लगती है, सब कुछ मूवी में ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या आपको ऐसी मूवी अच्छी लगती है? मोस्ट ऑफ द पीपल से कि हम तो बोर हो जाते हैं, अगर सीधी सीधी मूवीज़ चलती है तो बोर हो जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा ही हमारे साथ होता है, ऐसा ही हमारी सोच के साथ होता है। सब कुछ सीधा 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 सीधा, सब कुछ सही 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 सही, तो हमें डाउट होने लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, सब कुछ सही कैसे हो रहा है, सब कुछ ठीक कैसे हो रहा है, लोग खुश कैसे हैं, लोग एंजॉय कैसे कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सही मायने में लाइफ का मतलब तो यही है। सही मायने में तो लाइफ का मतलब ये है कि आप एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, खुशियां मनाएं, सीधा सीधा जैसा हो रहा है होने दें। लेकिन हम लोग अपनी थॉट्स की वजह से, सिर्फ अपनी सोच की वजह से हमें कुछ ना कुछ चाहिए। मान लीजिए किसी इंसान की तबीयत खराब है, वो बीमार है, उसको फीवर है, तो क्या उस इंसान को हैवी डाइट लेनी चाहिए? क्या उसे भर भर के खाना चाहिए? क्या उसे सब कुछ खाना चाहिए? माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारे सोच के साथ है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, नेगेटिव विचार रखते हैं, ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो सोचने का तरीका है, सोचने की प्रक्रिया है, वो कमज़ोर हो जाती है। अब आप ऐसे में हैवी डाइट यानी कि हैवी सोच नहीं रख सकते। अपने मन को हल्का फुल्का रखिए। देखिए, जितना हो सके अपने दिमाग को हल्का फुल्का रखिए, अपने विचारों को हल्का फुल्का रखिए, अपने मन को हल्का फुल्का रखने की कोशिश करिए, विचारों को हल्का फुल्का रखने की कोशिश करिए। जितना हो सके, जितना आपसे हो सके अपना ध्यान अपने ऊपर लगाइए, अपने विचारों से ज़्यादा अपना ध्यान अपने ऊपर लगाइए। आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, डांस करिए, खुशियाँ मनाइए, सेलिब्रेट करिए। अपने फ़ोन में जो कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ ऐसा सर्च करिए जिससे आपको खुशी मिल सके, आप लाइफ को एंजॉय कर सके, सेलिब्रेट कर सके। 24 घंटे एक हैवी थॉट, एक नेगेटिव बात, एक नेगेटिव विचार को पकड़कर अगर आप रखते हैं तो डेफिनेटली आपका विचार और बीमार होता चला जाता है और आप बीमार विचारों के साथ लाइफ में कुछ नहीं कर पाते।
माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप अपने नेगेटिव विचारों से बाहर आ सके, एक पॉजिटिव माइंडसेट रख सके। देखिए, लाइफ में हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और हमेशा हमारी लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ ही चलती है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन लाइफ को एंजॉय करिए, लाइफ को सेलिब्रेट करिए। किसी एक प्रॉब्लम, किसी एक बात, किसी एक विचार की वजह से अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करिए। देखिए, विचार आज नहीं तो कल आपको ही खत्म करना है। कोई बाहर से इंसान नहीं आएगा जो आपके विचारों को खत्म करे। आपने ही अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, आपने ही अपने आप को इतना पावरफुल बनाना है कि कोई भी विचार, कोई भी बात, कोई भी घटना आपके आगे बौनी हो जाए। लाइफ में हंसिए, मुस्कुराइए, खुशियां बांटिए, खुशियों को सेलिब्रेट करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।